Hello guys, in this session, chapter 9, classes and object, we will discuss about the very important features of C++ programming, that is class and object. Means यहाँ पे class और object C++ programming या object oriented programming में कैसे यूज में लिए जाते हैं. So class is what and what is object? Class is used to bind the data member variable and member methods together. Means we can say it's a container or it's a reference type, and object is what? It is an instance of class. So in this session we will discuss how to use class, how to create object, and how to access member variables and member methods. मीन्स क्लास को किसी भी C++ के प्रोग्राम में कैसे यूज में लिया जाता है, कैसे उसका ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, और कैसे उसके ऑब्जेक्ट के साथ में उसके मेंबर वेरिएबल क्लास के और मेंबर मेथड्स को एक्सेस किया जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लास इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास इज टेकन फ्रॉम द स्ट्रक्चर इन सी. जो क्लास का कॉन्सेप्ट है वो किसके सिमिलर है? स्ट्रक्चर के. और व्हाट इज ए स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर इज ए हिट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ हिट्रोजीनियस डेटा एलिमेंट, यानी डिफरेंट टाइप के डेटा एलिमेंट्स को एक साथ यूज में ले सकते हैं यूजिंग स्ट्रक्चर. इट इज ए न्यू वे ऑफ क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. और इससे अपन क्या कर सकते हैं? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना सकते हैं. डिफाइनिंग क्लास. A class is a user-defined data type that binds data and function together. Very important. क्लास का क्या काम है? जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो कि डेटा को यानी मेंबर वेरिएबल को और फंक्शन को एक साथ बांध के रखता है, यानी एक साथ रखता है. द क्लास डिक्लेरेशन इंक्लूड द डिक्लेरेशन ऑफ इट्स डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन. और क्लास डिक्लेरेशन में क्या क्या चीज होती है? डेटा मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शंस. द सिंटेक्स ऑफ क्लास डिक्लेरेशन इज, क्लास कीवर्ड है, और ये क्लास कीवर्ड क्यों यूज करते हैं? जब अपन क्लास को डिफाइन करते हैं. उसके बाद क्लास का नेम, क्लास कीवर्ड, उसके बाद क्लास का यूजर डिफाइंड नेम. लाइक यहाँ पे क्लास का नेम स्टूडेंट हो सकता है, यहाँ पे क्लास का नेम कार हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे बुक हो सकता है, एनीथिंग. उसके बाद एक्सेस मॉडिफायर्स यूज करते हैं. व्हाट इज एक्सेस मॉडिफायर्स? एक्सेस मॉडिफायर आर यूज्ड इन क्लास टू प्रोवाइड द एक्सेस ऑफ मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर मेथड. और ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं. प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता. पब्लिक, ये क्लास और क्लास के बाहर भी एक्सेस किया जा सकता है. एक और होता है जो प्रोटेक्टेड, जो क्लास में और उसकी चाइल्ड क्लास में ही एक्सेसिबल होता है. इनको डिटेल में आगे पढ़ेंगे अपन. तो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर है. फिर वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल लाइक इंट ए, इंट बी, इंट रोल नंबर. अगर क्लास का नाम स्टूडेंट है तो वेरिएबल क्या आएगा? इंट रोल नंबर, कैरेक्टर नेम, फ्लॉट मार्क्स. फिर है पब्लिक, और पब्लिक के अंदर फंक्शन डिक्लेरेशन. लाइक अगर स्टूडेंट क्लास की बात करूं तो गेट डिटेल, डिस्प्ले डिटेल, ये सब क्या है? फंक्शंस. और क्लास का ब्रैकेट क्लोज. द क्लास member that are declared in private section can be accessed only by the member of that class. मीन्स अगर क्लास के मेंबर्स को प्राइवेट डिक्लेयर किया है तो वो उस क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होंगे, उससे बाहर एक्सेस नहीं कर सकते. द क्लास मेंबर दैट आर डिक्लेयर्ड पब्लिक सेक्शन कैन एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास ऑल्सो. और जिनको अपन ने पब्लिक डिक्लेयर किया है उनको क्लास के बाहर भी एक्सेस किया जा सकता है. बाय डिफॉल्ट द मेंबर ऑफ क्लास आर प्राइवेट. और अगर क्लास के मेंबर वेरिएबल के ऊपर कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट क्या होंगे? प्राइवेट. द डेटा हाइडिंग बाय यूजिंग प्राइवेट डिक्लेरेशन इज ए इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. मीन्स डेटा को हाइड करना किस तरीके से? प्राइवेट सेट करके. और प्राइवेट किसको सेट करेंगे? जिसको अपन को क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होने देना, यानी एक्सेस अलाउ नहीं करना. लाइक
जो अपने नेट बैंकिंग के यूजर आईडी पासवर्ड हैं वो अपने लिए प्राइवेट होते हैं, मतलब दूसरे को शेयर नहीं करने चाहिए। और लाइक अगर मैं बात करूँ बैंक के अकाउंट नंबर की, तो इनको तुम शेयर कर सकते हो। इट कैन बी प्रोटेक्टेड। ये क्या हो सकते हैं? प्रोटेक्टेड मीन्स अपन भी जान सकते हैं और लाइक बैंक भी जान सकता है या कोई अपना नॉन भी जान सकता है जिसको अपन शेयर करना चाहते हैं। बाकी पब्लिक इंफॉर्मेशन वो सबके लिए होती है, वो पब्लिक टाइप की होती है। नेक्स्ट है ए सिंपल क्लास एग्जाम्पल। क्लास ली मैंने पॉइंट, यहाँ क्लास क्या है? कीवर्ड। और पॉइंट क्या है? क्लास का नेम। यहाँ पे मैंने लिया इंट एक्स वाई, ये है मेरे मेंबर वेरिएबल। यहाँ पे मैंने कोई एक्सेस मॉडिफाइड नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट क्या होंगे? प्राइवेट। बाय डिफॉल्ट प्राइवेट। फिर मैंने लिया पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर और उसमें फंक्शन डिक्लेयर किए हैं वॉइड इनपुट। वॉइड रिटर्न टाइप है, इनपुट फंक्शन नेम है, इंट ए इंट बी उसके आर्ग्यूमेंट्स हैं। ऐसे ही दूसरा लिया वॉइड आउटपुट, उसका आर्ग्यूमेंट क्या है? वॉइड, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है और कोई रिटर्न टाइप नहीं है। और एक चीज जो हमेशा ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास क्लोज होने के बाद सेमी कोलन लगता है। हमें क्या लगाना है? क्लास क्लोज होने के बाद सेमी कोलन, जैसे कि स्ट्रक्चर में भी लगाते हैं अपन। क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, अब क्या है? अपन ने क्लास बना ली। अब क्लास के मेंबर वेरिएबल ये और मेंबर मेथड्स को अगर एक्सेस करना है, यूज में लेना है, तो क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। लाइक बेसिक डेटा टाइप वी कैन क्रिएट द वेरिएबल ऑफ क्लास टाइप और द वेरिएबल आर नोन एज ऑब्जेक्ट। और क्लास के जो वेरिएबल बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट, यानी इंस्टेंस ऑफ क्लास नोन एज ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट पी कॉमा क्यू। पॉइंट क्या है? क्लास। पी और क्यू क्या है? इसके वेरिएबल, और उनको वेरिएबल को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट्स। यानी पी और क्यू क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है। टू ऑब्जेक्ट पी एंड क्यू ऑफ ए क्लास टाइप पॉइंट आर क्रिएटेड। मीन्स अपन ने पॉइंट क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाए और ऑब्जेक्ट के नाम क्या है? पी और क्यू। अब मैं क्या कर सकता हूं? पी से एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं, पी से वाई की वैल्यू, और पी डॉट इनपुट फंक्शन कॉल कर सकता हूं, पी डॉट आउटपुट फंक्शन कॉल कर सकता हूं। सेम क्यू के साथ भी क्यू डॉट एक्स की वैल्यू, क्यू डॉट वाई की वैल्यू, क्यू डॉट इनपुट फंक्शन, क्यू डॉट आउटपुट फंक्शन। और अपन किसी क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं एज ऑन रिक्वायरमेंट। Accessing class members. The public member of a class can access from outside the class by using the object of that class. Means जो public member है किसी भी क्लास के, उनको बाहर से भी एक्सेस किया जा सकता है। किसके थ्रू? ऑब्जेक्ट के थ्रू। The syntax for accessing a public member function is object name. Like अपने ऑब्जेक्ट क्या बनाया था? P और Q. Like P function name like input और output. आर्ग्यूमेंट लिस्ट, लाइक इनपुट में दो आर्ग्यूमेंट थे, लाइक ए और बी, आउटपुट में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था। तो ये क्या है? सिंटैक्स है, ऑब्जेक्ट का नेम, फंक्शन का नेम और आर्ग्यूमेंट लिस्ट और सेमीकोलन। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, पी क्या था? अपना ऑब्जेक्ट, ऐसे ही क्यू भी था। पी डॉट इनपुट फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट दो पास किए 10 और 20। असाइनिंग द वैल्यू 10 to x, 20 to y of the object p by defining the input function। यानी हम क्या कर रहे हैं? जो क्लास थी मेरी पॉइंट, उसका इनपुट फंक्शन है, उसके इनपुट फंक्शन को कॉल किया है p ऑब्जेक्ट के साथ यूजिंग डॉट ऑपरेटर, और उसमें x की वैल्यू 10 पास की है और y की वैल्यू 20 पास की है। द स्टेटमेंट p डॉट एक्स 10 इज इलीगल सिंस x इज डिक्लेयर प्राइवेट। और अपन डायरेक्ट p डॉट एक्स नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जो x और y है उनको प्राइवेट डिक्लेयर किया है। ये लिखा है डिक्लेयर प्राइवेट कैन ओनली एक्सेस बाय द मेंबर फंक्शन डायरेक्टली एंड नॉट बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आउटसाइड द क्लास। ये बाहर से एक्सेस नहीं होंगे। डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन, द मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास कैन बी डिफाइंड विद इन द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास ऑल्सो। जो क्लास के मेंबर फंक्शन है और मेंबर वेरिएबल है, उनको क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं और क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर इनसाइड द क्लास, अगर अंदर की बात करें, द फंक्शन डिक्लेरेशन इज रिप्लेस्ड बाय डिफॉल्ट एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ मेंबर फंक्शन इनसाइड द क्लास। द फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड द क्लास आर ट्रीटेड एज इनलाइन फंक्शन। किसकी तरह काम करता है? इनलाइन फंक्शन की तरह।
फॉर एग्जाम्पल क्लास पॉइंट, क्लास ली मैंने पॉइंट, उसमें इंट एक्स वाई मेरे मेंबर वेरिएबल है, कोई एक्सेस मॉडिफाइड नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होंगे ये प्राइवेट, इंट एक्स वाई क्या होंगे प्राइवेट। फिर पब्लिक में मैंने लिया वॉइड इनपुट, आर्ग्यूमेंट में ए, इंट ए और इंट बी पास किया और एक्स को ए की वैल्यू और वाई को बी की वैल्यू असाइन कर दी। ऐसे ही आउटपुट में एज नेम सजेस्ट ये क्या करेगा आउटपुट डिस्प्ले करेगा। आउटपुट में क्या किया अपन ने सी आउट, जो कि सी प्लस प्लस का स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है, वो एक्स के सामने एक्स की वैल्यू को प्रिंट करेगा, स्लेस एन न्यू लाइन के लिए, और सी आउट वाई के सामने वाई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। और ये क्लास का क्लोजिंग और सेमीकोलन है लास्ट में। ये अपन ने क्या किया इनसाइड द क्लास, ये क्लास यहां ओपन हुई यहां क्लोज हो रही है, तो इसके अंदर ही अपन ने मेंबर मेथड्स को डिफाइन किया है। अब बात करते हैं आउटसाइड द क्लास। द मेंबर फंक्शन डिक्लेयर्ड इन ए क्लास मस्ट बी डिफाइंड सेपरेटली आउटसाइड द क्लास, मीन्स उनको क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। द फॉर्मेट फॉर मेंबर फंक्शन डेफिनेशन इज रिटर्न टाइप, मतलब मेथड का रिटर्न टाइप, फिर क्लास का नेम, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन नेम और आर्ग्यूमेंट और फंक्शन बॉडी। अगर क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे तो रिटर्न टाइप तो होगा ही होगा, लेकिन क्लास का नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एक्स्ट्रा होगा कि ये फंक्शन किस क्लास से बिलोंग करता है, और ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एक्सेस करने के लिए होता है, ग्लोबल वर्जनिंग के लिए यूज होता है। द क्लास नेम इंडिकेट द फंक्शन बिलोंग्स टू द पर्टिकुलर क्लास, मीन्स ये क्या बताता है कि ये फंक्शन किस क्लास से एसोसिएट है। लाइक क्लास पॉइंटली इंट एक्स वाई मेंबर वेरिएबल, जो कि बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है, और पब्लिक में मैंने वॉइड इनपुट, इंट ए इंट बी, वॉइड आउटपुट और वॉइड, ये दो मेथड है जो यहाँ डिक्लेयर किए हैं, डिफाइन नहीं की है, और मेरी क्लास यहीं पे क्लोज हो गई। अब मुझे इनको अगर क्लास के बाहर डिफाइन करना है तो जो अभी अपन ने सिंटेक्स देखा वो फॉलो करना होगा। लाइक वॉइड रिटर्न टाइप है, पॉइंट मेरी क्लास का नेम है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन फंक्शन का नेम और आर्ग्यूमेंट इंट ए इंट बी, ओपनिंग ब्रैकेट एक्स इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू बी। ये क्लास क्लोज होने के बाहर डिफाइन किया, मीन्स ये आउटसाइड दी क्लास है। मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करने का तरीका है। सेम आउटपुट के लिए वॉइड पॉइंट स्कोप रेजोल्यूशन आउटपुट वॉइड, सी आउट एक्स की वैल्यू एक्स के सामने और न्यू लाइन, देन वाई की वैल्यू वाई के सामने। तो जो इनसाइड था उसमें क्लास के अंदर ही डिफाइन करके यूज किया, आउटसाइड में क्लास के बाहर डिफाइन किया। उनकी डेफिनेशन कहाँ है क्लास के बाहर। एक्स्ट्रा चीज क्या है क्लास का नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। A simple program with class include iostream.h, conio.h, class point, ये c small होगा, opening bracket public access modifier है, void input int a int b, void output और void, ये क्लास क्लोज हो चुकी है। void point input में int a int b, then x इक्वल टू a और y इक्वल टू b, यहां पे मेंबर वेरिएबल होंगे इंट एक्स कोमा वाई। उसके बाद वॉइड पॉइंट ये क्लास के बाहर है, आउटपुट वॉइड, ओपनिंग ब्रैकेट सी आउट एक्स के सामने एक्स की वैल्यू, वाई के सामने वाई की वैल्यू। फिर है वॉइड मेन, पॉइंट पी स्मॉल होगा और पी उसका ऑब्जेक्ट है, पी डॉट इनपुट में 5 और 10 पास किया, आउटपुट में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, और गेट सी एच और क्लोजिंग ब्रैकेट। जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट में x की वैल्यू 5 आएगी और y की वैल्यू 10 आएगी। नेक्स्ट है क्लास। क्लास के बारे में और ओवरव्यू ले रहे हैं। द कीवर्ड पब्लिक डिटरमाइन द एक्सेस एट्रीब्यूट ऑफ द मेंबर ऑफ दैट क्लास दैट फॉलो इट। A public member can be accessed from outside the class anywhere with the scope of the class object. You can also specify member private protected, which discuss in subsection. Defining C++ object. A class provide the blueprint for the object. Means class क्या provide कराता है blueprint, उसका एक map. So basically an object is a created from a class. मीन्स एक क्लास बनाने के लिए क्या किया जाता है ऑब्जेक्ट
we declare object of a class with exactly same sort of declaration that we declare variable of basic data type. मीन्स जैसे बेसिक डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं वैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं. फॉलोइंग स्टेटमेंट डिक्लेयर टू ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास बॉक्स. मीन्स मेरी क्लास क्या है? बॉक्स, और उसके दो ऑब्जेक्ट बनाने हैं मुझे. बॉक्स क्लास का बॉक्स 1 ऑब्जेक्ट बनाया, बॉक्स क्लास का बॉक्स 2 ऑब्जेक्ट बनाया. बोथ ऑब्जेक्ट बॉक्स 1 बॉक्स 2 विल हैव देयर ओन कॉपी ऑफ डेटा मेंबर्स, यानी सेपरेट कॉपी रखते हैं और कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. Accessing the data member. The public data member of object of a class can be accessed using the direct member access operator, जिसे अपन डॉट ऑपरेटर बोलते हैं. मीन्स अगर क्लास के मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करना है या मेंबर मेथड को एक्सेस करना है तो कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? डॉट ऑपरेटर. अब उसके लिए एग्जांपल है इंक्लूड istream.h, conio.h, क्लास ली बॉक्स. क्लास का नाम क्या है? बॉक्स. पब्लिक मैंने लिया डबल लेंथ, मेंबर वेरिएबल लेंथ लिया, ब्रेथ लिया और हाइट लिया जो कि डबल टाइप के हैं, और ये मेरी क्लास भी क्लोज हो गई है. मेन फंक्शन में बॉक्स क्लास है, बॉक्स 1 मेरा ऑब्जेक्ट है, बॉक्स क्लास बॉक्स 2 मेरा ऑब्जेक्ट है. अपन इसको 2 बार नहीं लिख के यहाँ पे बॉक्स 1 बॉक्स 2 भी लिख सकते हैं, सेम थिंग है. फिर डबल वॉल्यूम की डिफॉल्ट वैल्यू 00 सेट कर दी. अब बॉक्स 1 की स्पेसिफिकेशन, बॉक्स 1 डॉट हाइट 5.0. मीन्स डॉट ऑपरेटर से क्या कर रहे हैं अपन? जो अपना बॉक्स 1 ऑब्जेक्ट है उसके मेंबर वेरिएबल्स हैं हाइट, लेंथ और ब्रेथ, उसकी वैल्यू सेट कर रहे हैं. हाइट की 5.0, लेंथ 6.0, ब्रेथ 7.0. सेम प्रोसेस बॉक्स 2 ऑब्जेक्ट के साथ. इसमें इसकी हाइट 10 है, लेंथ 12 है और ब्रेथ 13 है. अब है वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 1. वॉल्यूम इक्वल टू कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाइट बॉक्स 1 डॉट हाइट बॉक्स 1 डॉट लेंथ इंटू बॉक्स 1 डॉट ब्रेथ. इनका मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट किसमें स्टोर होगा? वॉल्यूम में. और सी आउट फंक्शन से वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 1 को प्रिंट कर देंगे, वॉल्यूम. और एंड एल का मतलब क्या होता है? एंड ऑफ दी लाइन, यानी न्यू लाइन. ये सिमिलर किसके हैं? स्लेस एन के. सेम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 2, वॉल्यूम इक्वल टू बॉक्स 2 हाइट इंटू बॉक्स 2 लेंथ इंटू बॉक्स 2 ब्रेथ. और सी आउट में वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 2 का वॉल्यूम प्रिंट करा देंगे. अब इसका आउटपुट होगा वॉल्यूम बॉक्स 1 का 210, वॉल्यूम बॉक्स 2 का 1560. ये इसका रिजल्ट होगा. प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन लिंक फॉर रिलेटेड वीडियो एंड कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ this video. Thanks.